ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस किष्किंधाकांड चतुर्थोपान नंबर 10 से लेकर 11 तक हिंदी से। जय श्री राम। रामचरण दृढ़ प्रीति करी बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते गिरत न जानई नाग। श्री राम जी के श्री चरण कमलों में अत्यंत ही दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को ऐसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना ना जाने। राम बाली निज धाम पठावा नगर लोग सब व्याकुल धावा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। नाना विधि विलाप कर तारा छूटे केसन देह संभारा। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है, अर्थात वह अपने आप में काबू नहीं पा रही है। तारा विकल देख रघुराया और दीन ज्ञान हरि लीनी माया। तारा को व्याकुल देखकर प्रभु श्री राम जी रघुनाथ ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया अज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सुतनु तव आगे सोवा जीव नित्य के ही लगी तुमसे रोवा। अर्थात वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो। उपजा ज्ञान चरण तब लागी लीन सि परम भगति बर मांगी। जब तारा के अंदर जो है ज्ञान की ऊर्जा जागृत हुई अर्थात ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह भगवान के श्री चरण कमलों में लगी और उसने जो है परम भक्ति का वर मांग लिया। उमादार जो सित की नाई। शिव जी जो है माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी सुनो। हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको जो है कठपुतली की तरह नचाते हैं। सब ही नचावतु राम गोसाई। तब सुग्रीव वही क्या हुआ कि तब सुग्रीव वही आय सुदीना। अमृतक कर्म विधिवत सब कीना। तदंतर प्रभु श्री राम जी करुणा के सागर सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधिपूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। राम कहा अनुजहि समुझाई। तब श्री रामचंद्र जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि राज देहूँ सुग्रीव वहीं जाई। तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। रघुपति चरण नाई करी माथा चले सकल प्रेरित रघुनाथा। श्री रघुनाथ जी को की प्रेरणा आज्ञा से सब लोग जो है श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। जय श्री राम। तो लक्ष्मण तुरंत बुलाए पुरुजन विप्र समाज। राजुदीन ही सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों को के समाज को बुला लिया। उन्होंने कहा कि मैंने जो है सुग्रीव को राज्य दिया है और अंगद को युवराज पद दिया है। उमा राम सम हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही।
सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। बोले शंकर शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीत करते हैं। बालित्रास व्याकुल दिन राति, तनु बहु व्रन चिंता जर छाती। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत ही कष्ट था, सोई सुग्रीव कीन्ह कपिराऊ, अति कृपाल रघुवीर शुभाऊ। जो घाव हो गया था और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव ने क्या किया? भगवान परशुराम जी ने उसी सुग्रीव को बानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है, दयालु है। जानत हूँ अस प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। जो लोग जानते हैं और फिर भी ऐसा ही करते हैं, जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वह क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। तो काहे न विपत्ति जाल नर परहि, पुनि सुग्रीव ही लीन बोलाई, बहु प्रकार नृप नीति सिखाई। फिर प्रभु श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनु सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरीसा। प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव सुनो, मैं 14 वर्ष तक गांव नहीं बस्ती में जाऊंगा। गत ग्रीष्म बरसा ऋतु आई, रही हूँ निकट शैल पर छाई। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई है, अतः मैं यहाँ पास ही रहूँगा, पर्वत पर टिका रहूँगा। अंगद सहित करहूँ तुम राजू, संतत हृदय धर्यहूँ मम काजू। तुम अंगद सहित राज्य करो और मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, जब सुग्रीव भवन फिर आए, राम प्रवर सन गिरि पर छाए। अर्थात सुग्रीव जी जब घर लौट आए, तब प्रभु श्री राम जी ने प्रवर्षण गिरि पर्वत पर जा टिके और वहाँ पर जो है बरसात समाप्त होने का इंतजार कर रहे थे। जय श्री राम।